हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। टोटल कैलोरी शुड बी फ्रॉम फैट। फैट से कितना परसेंट कैलोरीज जो होता है वो होना चाहिए, कितना परसेंटेज कैलोरी होना चाहिए फैट से? 7% to 15%, 65 to 80%, 1 to 7 या 10 to 30%, है ना। तो जो फैट से जो कैलोरीज होना चाहिए दैट इज ऑप्शन डी, 10 to 30% हमारा होना चाहिए। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिडोमिनेटली टेक प्लेस इन। देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है ना, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। तो ये कहाँ पर होता है? देखो, स्केलेटल मसल्स है, एडिपोज टिश्यू है, ब्रेन है, या फिर हमारा लीवर है। ओके, तो जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है प्रिडोमिनेटली लीवर में होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। तो बायोटिन जो होता है बच्चों, एक तो इसमें ये क्या है, विटामिन है ना। इसको विटामिन जो है एच बी बोला जाता है, इसको विटामिन B7 भी कहते हो, है ना। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है ये। और जो बायोटिन होता है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। तो कौन कौन सा रिंग है? देखो, सल्फर है तो मतलब कि इसकी जो रिंग होगी उसमें थायावर्ड जरूर होगा, है ना। तो देखो, इमिडाजोलन थायोफिन, इमिडाजोलन फ्यूरान, इमिडाजोलन इंडोल, इमिडाजोलन प्यूरिन। कितना सिंपल से, देखो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि थायोफिन तो देखो थायावर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना। तो सल्फर कंटेनिंग में आपका तो B1 थायमिन आता है और एक बायोटिन, दोनों सल्फर कंटेनिंग विटामिन होते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन है इमिडाजोल रिंग है, इमिडाजोल के साथ थायोफिन रिंग है, इमिडाजोल रिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, टोकोफेरोल इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन। टोकोफेरोल जो होता है विटामिन ई जो होता है बच्चों, ETO, ये टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी होता है विटामिन ई। ओके, तो देखो, विटामिन ए रेटिनोल होता है, विटामिन डी जो स्टीरॉयडल होता है हमारा, है ना। सी एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन ई हो गया। नेक्स्ट है, निनहाइड्रेन टेस्ट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो निनहाइड्रेन टेस्ट होता है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं होगा, अमीनो एसिड्स के लिए होता है, बाकी कीटोज और ऑयल एंड फैट भी नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों क्या होता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं भाई? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि भाई अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसे अमाइड बॉन्ड भी कहते हो। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज अमाइड बॉन्ड, अमाइड। ओके, नेक्स्ट है, सेरिब्रोसाइड क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, डिराइव लिपिड है, सल्फोलिपिड्स, है ना। तो लिपिड्स आप सिंपल लिपिड्स पढ़ते हो, कंपाउंड लिपिड्स पढ़ते हो, और डिराइव लिपिड जो सिंपल और कंपाउंड से डिराइव होते हैं, है ना। तो सेरिब्रोसाइड बच्चों एक ग्लाइकोलिपिड में, जो आपके कंपाउंड लिपिड में ग्लाइकोलिपिड आते हैं उसमें आपका सेरिब्रोसाइड आता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरस अल्कोहल सार, है ना। तो देखिए, आपके जो है सिंपल लिपिड्स होते हैं ना, वो होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरस अल्कोहल। फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं विद वेरस अल्कोहल, दीज आर सिंपल लिपिड्स, जिसमें फैट और वैक्सीज आते हैं, है ना। तो आंसर जो है हमारा सिंपल लिपिड्स, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, एंजाइम काइनेटिक्स आर ऑफन स्टडीड यूजिंग द माइकलिस मेंटन इक्वेशन, व्हाट डज द माइकलिस कांस्टेंट इंडिकेट? बताइए। देखो, एंजाइम काइनेटिक्स जो होती है उसको स्टडी करते हैं किसको यूज करके? ये इक्वेशन है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो इसमें कह रहे हैं जो Km होता है माइकलिस कांस्टेंट, वो इंडिकेट क्या करेगा? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इन द रिएक्शन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो ये बिल्कुल सही है। एंजाइम का मैक्सिमम रिएक्शन रेट, टाइम इट टेक्स फॉर द रिएक्शन टू रीच इट्स मैक्सिमम रेट। तो देखो, ये जो Km होता है माइकलिस कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। एन एंजाइम दैट ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट, है ना। तो ये क्या होंगे? काइनेज होंगे, लाइगेज होंगे, हाइड्रोलेज होंगे, आइसोमरेज होंगे। तो ये काइनेज होंगे, जैसे
हेक्सोकाइनेज है ना, तो ये काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं ना, ऑप्शन ए जो ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने। जैसे हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए आर प्रोड्यूसिंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामेटिक एसिड, तो कितने एस्टाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, 6, 7, 8 या 9, तो कितने होते हैं, ऑप्शन जो है सी 8 मोलिक्यूल एस्टाइल कोएंजाइम ए के प्रोड्यूस होते हैं इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामेटिक एसिड। जैसे बाइल सोल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, बाइल सोल्ट्स के लिए बच्चों हमारा हेस टेस्ट होता है, पैटर्न-कोफर टेस्ट होता है, किसके लिए, बाइल सोल्ट्स के लिए, बाइल पिगमेंट्स के लिए गिमेलिन टेस्ट होता है, फोचे टेस्ट होता है। ओके, तो बाइल सोल्ट्स के लिए आपका हो गया हेस टेस्ट और पैटर्न-कोफर टेस्ट, जो कि आपको हेस टेस्ट मिला है। गिमेलिन फोचे टेस्ट आपके बाइल पिगमेंट्स के लिए होता है। बेंजाडिन टेस्ट ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट। रोटथीरा टेस्ट हमारा कीटोन बॉडीज के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग, तो फर्स्ट पास इफेक्ट किस में अवॉइड होगा, ओरल रूट से तो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, आईवी रूट से ड्रग दे रहे हो तो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है ना हमारी, तो इसमें जो है आपका फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ओरली ड्रग देते हो उसके क्या लिमिटेशंस होते हैं, तो इमरजेंसी में तो यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, तो आपको एक्सेप्ट भी ध्यान रखना, एक्सेप्ट पूछा सारे के सारे लिमिटेशन से एक को छोड़ के, देखो इमरजेंसी में नॉट यूजफुल दिस इज लिमिटेशन बिल्कुल है, कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन, इट इज कन्वीनियंट एंड सेफ इट इज नॉट अ लिमिटेशन, है ना, कन्वीनियंट और सेफ होता है, ये तो एडवांटेज हो गया ओरल रूट का। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सेप्ट पूछा था। तो फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट, सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर की बच्चों बात होगी तो आप योहिम्बिन आंसर करेंगे, क्या करेंगे, योहिम्बिन सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर होता है। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर, मैंने आपको जोसिन वाले ड्रग बता रखे हैं, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं। क्लोनिडिन जो है ये एगोनिस्टिक एक्टिविटी, मतलब कि ये अल्फा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाती है ना। फेंटोलामिन भी, ये भी अल्फा जो है ये नॉन सेलेक्टिव, ये ब्लोकर में ही आता है ना, अल्फा का ब्लोकर है, तो इसका जो है ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन, तो पिलोकार्पिन कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा में एज अ मियोटिक यूज किया जाता है, तो इसमें कौन सा रिंग है, देखो बच्चों एक तो इमिडाजोल याद रखना, जो कि आपने बायोटिन में भी देखा था इमिडाजोल, तो इसमें भी इमिडाजोल होता है। बाकी दूसरा रिंग इसमें डाइहाइड्रोफ्यूरान याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन डाई अमीन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव में कौन सा आता है ना, कार्बिनोक्सामिन है, ट्राइप्रोलिडीन है, डाइफिनहाइड्रामिन, मिथापायरिलीन है, तो मिथापायरिलीन आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीनो एसिड जो एंटीहिस्टामिनिक का केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, जैसे डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इज है ना, तो क्या है, एंटीहिस्टामिनिक है, एंटीपायरेटिक, एंटीथायरॉइड, एनाल्जेसिक, बिल्कुल सिंपल है, दिस इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ब्यूटामोल इज आ, तो मास्टर सेल स्टेबलाइजर नहीं होता, दिस इज ब्रोंकोडाइलेटर, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकल अस्थमा में एज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज किया जाता है, साल्ब्यूटामोल है ना, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट होता है फोल्कोडीन इज यूज्ड एज, कोडीन, फोल्कोडीन ये हमारे क्या होते हैं, ओपियोड एंटीटर्सिव्स में आते हैं, ओपियोड एंटीटर्सिव्स, जब एंटीटर्सिव्स पढ़ते हो उसमें ओपियोड्स में कोडीन फोल्कोडीन पढ़ते हो, तो दिस इज एंटीटर्सिव, ऑप्शन डी, जो कफ सेंटर को सप्रेस कराते हैं, है ना, ड्राई कफ में यूज किया जाता है, प्रोडक्टिव कफ के लिए एक्सपेक्टोरेंट आते हैं, ड्राई कफ के लिए एंटीटर्सिव्स आते हैं। जैसे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन जो होता है लाइडिक सेल्स जो होती है ना वहां से सिक्रेट होता है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइडिक सेल्स। नेक्स्ट है इन डायबिटीज मेलिटस लेवल ऑफ डैश, तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है बच्चों, डायबिटीज की कंडीशंस होगी तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन जो है वो तो हमारा कम हो जाता है और ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो अब इसमें क्या है, सुक्रोज इंक्रीज इन ब्लड, कैल्शियम या ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज फॉर ग्लूकोमा में कौन सा डायरेटिक यूज करते हो, तो क्लोरथाइलिडोन नहीं यूज करते, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोडाइडमिन, डोरजोलामाइड, है ना, तो ये हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज करे जाते हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश हार्मोन, देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन, वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन या ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो देखो बच्चों हमारा जो है वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेगा, अगर ये कम हो जाता है तो किडनी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और यूरिन की फ्लो में एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना, तो वैसोप्रेसिन जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है हमारा जो है
वैसोप्रेसिन एंटी-डायरेटिक हार्मोन। जैसा स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपम ओवरडोजिंग, है ना। कौन सा स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है डायजेपम ओवरडोजिंग के लिए यूज करते हो? तो बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट जो है दिस इज हमारा फ्लूमाजिनिल, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लूमाजिनिल होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉमेपिजोल इज एंटीडोट ऑफ। तो फॉमेपिजोल होता है बच्चों, दिस इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर। क्या होता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है और इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग में इसको यूज करा जाता है। किस में यूज करोगे? इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग में फॉमेपिजोल जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है ना। बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट हमने फ्लूमाजिनिल देखा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में हम प्रेलिडोक्साइम क्या होता है? प्रेलिडोक्साइम यूज करा जाता है ना। नेक्स्ट है पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूजेस। पेंटोप्राजोल, प्राजोल वाले जो हमारे क्या होते हैं ये पीपीआई में आते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। तो यही लिखा हुआ है, क्या है ये? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ओके, बाकी एस इनहिबिटर तो हमारे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होती है, जो प्रिल वाली ड्रग होती है ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में हमारे जो कौन से आते हैं? एसिटाजोलामाइड आ गया। कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट कराएंगे, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, जो हमारे ये होते हैं जैसे कि फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, ये सब ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। देखिए एंटी मस्करेनिक मतलब कि जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं ना, क्योंकि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो एसिटाइलकोलिन के मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करती है। एंटी मस्करेनिक एजेंट्स भी कहते हो एंटीकोलिनर्जिक को। तो मोशन सिकनेस में हमारा देखो ऑप्शन देखो, इसमें से हायोसिन यूज होता है, मतलब कि हायोसिन जो होता है बच्चों उसको स्कोपोलामिन भी कहते हैं। मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये हायोसिन, मतलब कि स्कोपोलामिन। बाकी जो इप्राट्रोपियम है ये ना अस्थमा में यूज होता है। ऐसा एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है, वो हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। देखो ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल, लो डेंसिटी चाइलोमैक्रोन, देखो तीनों ही आएंगे। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा बात जो है इसमें ट्रू है वो आपने बताना है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कह रहा है एस्प्रिन जो है वो इनिबिट करा देगी प्लेटलेट को, एग्रीगेशन को। भाई एंटी प्लेटलेट होती है, हमें पता है। कोज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, बिल्कुल सही बात है। दिस में बी हैजार्डस इन एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट। जो पेशेंट्स एंटीकोएगुलेंट ले रहे हैं जैसे कि वॉरफेरिन ले रहे हैं उनके लिए ये हैजार्डस है। भाई एस्प्रिन और वॉरफेरिन का क्या हो जाएगा? सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाएगा, है ना। हाई डोज ऑफ सैलिसिलेट्स हैव सिनर्जिस्टिक हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिमिक एक्शन एंड आल्सो डिस्प्लेस करा देगी वॉरफेरिन को प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। एस्प्रिन जो है इसका वॉरफेरिन के साथ में हमारा सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाएगा। साथ में क्या करेंगे? ये सैलिसिलेट्स वॉरफेरिन को डिस्प्लेस भी करा रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, है ना, जिससे कि उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो दोनों मतलब कि सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्लोरामफेनिकोल है हमारा, इरिथ्रोमाइसिन है, सैलिकोक्सिब है, सिमेटाडीन है, एलोपिरिनोल है, एमिडारोन है, मेट्रोडाजोल। कह रहे वॉरफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देंगे ये ड्रग्स। ओके, बोथ है नंदे का, दोनों बातें सही लिखी हो बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है चिलेट फॉर्मेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज एग्जिबिटेड बाय। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिलेट्स बना लेती है कौन सी ड्रग? टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है या नन? तो ये हमारी होती है टेट्रासाइक्लिन होती है, चिलेट फॉर्मेशन कोज कराती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, है ना। कौन सी टेट्रासाइक्लिन जो है विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में उसकी डोज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, है ना। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन है, डीमक्लोसाइक्लिन है या टेट्रासाइक्लिन? तो ये हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। तो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होता है। उसमें आप ट्रगाकैंथ पढ़ते हो, अकेशिया पढ़ते हो, अगार पढ़ते हो, पैक्टिन पढ़ते हो, स्टार्च पढ़ते हो, आयरिस मोस जो कॉन्ड्रस होता है। तो इसमें से कौन सा दे रखा है? अगार आप लोगों को दिया हुआ है, तो आंसर लगाओ ऑप्शन सी। नहीं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए क्या यूज करेंगे? लाइफलाइजेशन जो फ्रीज ड्राइंग होता है ना, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हो, वैक्यूम ड्रायर यूज करोगे, स्प्रे या रोटेरी ड्रायर। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बच्चों हमारा लाइफलाइजेशन यूज किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डाइलुएंट्स इज एडेड इन टैबलेट 2। तो डाइलुएंट्स को ऐड करते हैं टैबलेट्स में। डाइलुएंट को क्यों ऐड करा जाता है?
है ना। तो देखिए हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होंगे जो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। डायलुएंट्स को बच्चों फिलर्स भी कहते हैं, डायलुएंट्स को भी क्या बोलते हो, फिलर्स भी बोलते हो। तो ये क्या करते हैं, बल्क जो होता है टैबलेट का वो बढ़ाते हैं ना, क्योंकि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो उससे इतनी छोटी सी क्वांटिटी से टैबलेट बनाना बहुत मुश्किल है ना। तो बल्क को बढ़ाने के लिए डायलुएंट्स ऐड होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्रीम्स क्या है बच्चों, इमल्शंस है, सस्पेंशंस है, ऑइंटमेंट या पेस्ट। क्रीम्स जो होती है हमारे दीज आर इमल्शंस, है ना, ऑप्शन ए। ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, मतलब बॉल मिल में ना इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, याद रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सब सही हो गया। नेक्स्ट डैश कंटेन ए ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन विच सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड, फिल्टर प्रेस, मेटा फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, फिल्टर कैंडल्स। तो ये हमारे मेटा फिल्टर्स होते हैं ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ, तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस किसके बने होते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन के, ग्लास के, पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन के या नन। तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होती है हमारी पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन में हमारा जो है टिटेनियम डाइऑक्साइड आ जाएगा, ओपेसिफाइंग एजेंट्स जो होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड सेटल रैपिडली इजिली डिस्पर्सिबल होते हैं, उन्हें क्या कहोगे, है ना, कोएग्यूल कहोगे, फ्लोक्यूल, डी फ्लोक्यूल, सेडिमेंट। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लोक्यूल्स कहेंगे, है ना, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एज, तो स्टार्च जो बच्चों के होते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं जो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करती है, ऑप्शन ए। जैसे हु कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा, है ना, तो देखो ऑप्शन देखो सिडलर जो है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिडलर ने कॉइन करा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये देखो जो है आई जो है ये स्टोमेटल इंडेक्स है, एस है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm स्क्वायर, ई है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूलेज हैं, कौन सा है जो स्टोमेटल इंडेक्स का है, तो ये लास्ट वाला है आई, मतलब स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, एस बाय ई, है ना, एस बाय ई प्लस एस मल्टीप्लाई 100। एस मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर mm स्क्वायर, इसमें प्लस कर देंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दिस इज स्टोमेटल इंडेक्स बच्चों, ओके। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग इज यूज्ड एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है जो कौन सी एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर यूज होती है, लिकोरिस है, जिनसिंग, जिनसिंग जो है हमारा पेनेक्स जिनसिंग, है ना, तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, ऑप्शन बी। जैसा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डिजिटालिस शुड नॉट बी मोर देन, देखो डिजिटालिस जो कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग है उसमें 5% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेंट बुफेडिनोलाइड, बुफेडिनोलाइड किसमें प्रेजेंट है, तो देखिए आपके जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कार्डिनोलाइड्स होते हैं, बुफेडिनोलाइड्स होते हैं, तो बुफेडिनोलाइड्स जो होते हैं ये हमारे स्क्वील में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल, कौन सा होता है, देखिए इर्गोट के जो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं तो इसमें से इर्गोमिट्रिन याद रखना बच्चों, इर्गोमिट्रिन जो होता है हमारा दिस इज वाटर सोल्यूबल, इर्गोमिट्रिन, ओके। नेक्स्ट है लिकोरिस आइपिका एंड वेसिका पोजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू दैट ऑफ, देखिए लिकोरिस जो है हमारा आइपिका है, वेसिका है, तो इनका जो सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या है, ब्रोंकाई को डायलेट कराना, एंटीटर्सिस, एक्सपेक्टोरेंट एंड लैक्सेटिव, तो ये ना आपके जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं तीनों, ओके। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आइपिका इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आइपिका जो होता है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड की ड्रग है, सिफेलिस आइपिका और रुबिएसी फैमिली है, तो इसमें एमिटिन होता है, सिफेलिन होता है, साइकोट्रिन भी है, लिनालूल इसमें प्रेजेंट नहीं होता आइपिका में, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर बॉटनिकल सोर्स ऑफ सिंकोना एक्सेप्ट, सिंकोना का जो सोर्स होता है सिंकोना कैलिसाया होता है, सिंकोना ऑफिसिनालिस होता है, सिंकोना सक्सिरुब्रा होता है और सिंकोना लेडगेरियाना भी होता है, लेडगेरियाना, है ना, फैमिली रूबिएसी होती है, इसमें ना सिंकोना इंडिका नहीं आता, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फेनल लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा इज प्रेजेंट इन द डैश रीजन ऑफ फ्रूट, तो फेनल जो होता है उसमें जो लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मीजोकार्प में, एपिकार्प में, एंडोस्पर्म में या एंडोकार्प में, है ना, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मीजोकार्प में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए।
मतलब DPCO इज एब्रीविएशन फॉर, सिंपल है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा DPCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1944, ड्रग इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड स्टोक्ड एंड एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर्ड अंडर। ओके, शेड्यूल एम में GMP की बात करोगे, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, शेड्यूल एल, है ना, तो ये हमारा होता है फर्स्ट शेड्यूल। ओके, स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेकंड शेड्यूल होता है, सॉरी, है ना, फर्स्ट शेड्यूल में तो लिस्ट ऑफ बुक्स आती है ना, आयुर्वेद सिद्धांत यूनानी की बुक्स आती है, तो ये जो है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो ड्रग इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक एंड एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा आता है ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट क्लासिफाइड एज एग्जीक्यूटिव एजेंसी में नहीं आती फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एग्जीक्यूटिव में नहीं आती। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर आते हैं, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है ये नहीं आएगी एग्जीक्यूटिव में, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा, है ना, एग्जीक्यूटिव में आपका ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी नहीं आता। नेक्स्ट देखो, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स दैट, देखिए GMP की बात करोगे, जब आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी की GMP की बात करोगे तो आप शेड्यूल टी टिक करोगे, है ना, तो सभी में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस, मतलब GMP की बात हो रही है। देखो HCM होम्योपैथिक के लिए M1 होता है, कॉस्मेटिक्स के लिए M2 होता है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3 होता है, और आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए आपका जो है ऑप्शन सी राइट हो गया, शेड्यूल टी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1927, तो चेयरमैन बताने हैं B मुखर्जी, जोसेफ भोर, SS भाटिया या RN चोपड़ा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी से चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं ना, तो ऑप्शन डी RN चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर है, एक को छोड़ के, है ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट तो कहाँ से आ जाएंगे इसमें, है ना, कितना इजी सा ऑप्शन दिया है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है आपसे, तो एक्सेप्ट में आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, इसके एक्स ऑफिशियो में आएंगे। ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, PCI को सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो। नहीं तो हु मेंटेन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, को PCI ही मेंटेन करती है बच्चों, सेंट्रल लिस्ट ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय हमारी PCI, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर, है ना, तो ये किस में अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात हो रही है। देख लो सेक्शन 33F G H या E, तो ये होता है सेक्शन 33G होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90A फॉर्म इज फॉर, तो फॉर्म नंबर 19A किसके लिए होता है, होलसेल रिटेल सेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, या फिर होलसेल रिटेल सेल ऑफ ड्रग जो होता है दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल अदर देन शेड्यूल एक्स, रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस सेल ऑफ ड्रग फ्रॉम मोटर व्हीकल, तो ये होलसेल के लिए होता है, रिटेल सेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा इसका जो है 90A फॉर्म जो है किसके लिए होगा, इसका बच्चों ऑप्शन सी दिया हुआ है, रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। ओके, तो आप इसको एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ बैंडेज हैज इलास्टिसिटी विच इज ड्यू टू स्पेशल वीव दैट अलो इट टू स्ट्रेच टू प्रैक्टिकली ट्वाइस इट्स लेंथ, है ना, कॉमन गोज रोलर बैंडेज, मसलिन बैंडेज रोल, क्रीप बैंडेज या ऑर्थोपैडिक बैंडेज, तो कौन सी बैंडेज होती है ये क्रीप बैंडेज होती है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पेशेंट अनेबल टू नेचुरली और हैव ट्रबल ऑफ इनकॉन्टिनेंस, है ना, तो इसके लिए क्या आता है, कैथेटर आता है ना, तो ये देखो ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, कैथेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू फीड द पेशेंट, को फीड करने के लिए कौन सी ट्यूब आती है, BG सेट, बलून, कैथेटर, कैथेटर तो होते नहीं है, ये रिले ट्यूब होती है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, तो यूनिवर्सल एंटीडोट में एक्टिवेटेड चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड 2:1:1 में होते हैं, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज, कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, कॉटन क्रीप या कैम्ब्रिक, है ना, तो ये हमारी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल शॉप डील्स इन, मल्टीपल शॉप्स, ऑल गुड्स, सेम टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड, सेम टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ गुड। तो मल्टीपल शॉप्स डील्स इन स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखो होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट एजेंसीज नहीं आती बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर कौन होता है? मिडिल चैनल मेंबर, मिडिल मैन। मैन्युफैक्चरर तो नहीं होता, इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ से होगा? कस्टमर या रिटेलर। तो मिडिल मैन में हमारे रिटेलर्स आते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सल्फर कंपाउंड विच इज कॉमन इंग्रेडिएंट होता है शैम्पू में, लोशंस में, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ के लिए और सीबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए। एंटी डैंड्रफ हमारा सिलिकॉन सल्फाइड होता है ना, ऑप्शन ए सिलिकॉन सल्फाइड। स्ट्रोंटियम क्लोराइड नहीं होगा, बाकी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस एंड यूज्ड इंट्रावीनसली। सिस्टोसोमियासिस के लिए यूज करोगे है ना, तो एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, टार्टरेमेटिक की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट। नेक्स्ट है पीएच इज इक्वल टू पीकेए। पीएच ना पीकेए के इक्वल होता है कब? पीएच 7 पे, 14 पे, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे होता है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 होता है, इसमें आपका हाफ H2O भी होता है, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है रोचेले सोल्ट क्या होता है? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट हमारा रोचेले सोल्ट होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यूसोल क्या होता है? देखो ऑप्शंस में यूसोल, यूरोप यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना, एडिनबर्ग, तो ये ना एडिनबर्ग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड। तो पोटाशियम का सेफ्टी रेंज कितना होता है? तो ये 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। लुगोल सोल्यूशन आपको पता है सिंपल एक्वस आयोडीन सोल्यूशन हमारा लुगोल सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर ड्रॉप में एज डी वैक्सिंग एजेंट ना, इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। ओके, H2O2। नेक्स्ट ग्रीन विट्रियोल क्या होता है बच्चों? ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट है ना, और जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हमारा इप्सम सोल्ट होता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं है ना, प्रोटीन से भी इतनी मिलती है और फैट से 9 मिलती है, 9 किलो कैलोरी। तो देखो इसमें से ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ये ना ये इसका आंसर जो है वैसे ये होगा 3.75 किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, सारे के सारे नॉन इसेंशियल, एक को छोड़ के मतलब एक इसेंशियल दे रखा होगा है ना, तो आप ना एक याद कर लो, कोई भी इसेंशियल नॉन इसेंशियल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो देखिए प्राइवेट पीवीटी में वी आपका वेलाइन ही होता है, वेलाइन इसेंशियल में होता है, तो मतलब वेलाइन को छोड़ के बाकी तीनों नॉन इसेंशियल दे रखे हैं। ओके, और ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मतलब इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है ना। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमने मिथियोनिन और सिस्टीन पढ़ा है बच्चों, तो आंसर इज ऑप्शन ए मिथियोनिन हो गया। नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, सारे इसेंशियल एक को छोड़ के मतलब एक नॉन इसेंशियल दे रखा होगा, तो प्राइवेट टीम होल ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायरोसिन नहीं आता उसमें, तो टायरोसिन आपका नॉन इसेंशियल में आता है, बिल्कुल है ना। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो OH ग्रुप वाले में मैंने आपको कौन से बताया? सीरीन बताया, थ्रियोनिन बताया, और थ्रियोनिन, सीरीन और जो टायरोसिन भी आता है, लेकिन टायरोसिन को ना आप एरोमेटिक में कंसिडर करते हो, बाकी टायरोसिन में भी OH ग्रुप है, ठीक है, तो उसको हम जो है क्या कह रही थी मैं, इसको हम एरोमेटिक में कंसिडर करते हैं, तो जो इसका सीरीन दे रखा है ऑप्शन बी, बाकी थ्रियोनिन भी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज अनसैचुरेटेड फैटी, मतलब अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो स्टीयरिक एसिड नहीं होगा, पामेटिक नहीं होगा, ओलिक एसिड होता है जो अनसैचुरेटेड में है, बाकी तीनों सैचुरेटेड है। सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल वही है, सल्फर कंटेनिंग में मिथियोनिन और सिस्टीन है ना, मिथियोनिन दे रखा है आपको, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड, एक को छोड़ के एक नॉन इसेंशियल दे रखा होगा, तो टायरोसिन ही दे रखा है इसमें नॉन इसेंशियल है ना। नेक्स्ट ऑल आर नॉन इसेंशियल है, एक को छोड़ के मतलब एक इसेंशियल दे रखा होगा, वही क्वेश्चन आ गया, वेलाइन दे रखा देखो इसमें इसेंशियल वाला है ना। नेक्स्ट ऑल आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट, तो एक अनसैचुरेटेड दे रखा होगा, तो ओलिक एसिड दे रखा आपको अनसैचुरेटेड, बाकी तीनों सैचुरेटेड है ना।
नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टमक। देखो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन तो बच्चों माउथ में स्टार्ट हुआ सलाइवा माइलेज क्योंकि डाइजेस्ट कराएगा। बाकी प्रोटीन की डाइजेशन ना स्टमक से स्टार्ट होती है ना। हमारा पेप्सिन जो प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है। ओके, तो प्रोटीन जो है स्टमक से स्टार्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो हमारा किडनी होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हो, ये भी याद रखना। और लंग्स की एल्वियोली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराएगी? हाइपोथैलेमस से रिलीज हार्मोन और रिलीज इनिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस का है। बाकी एफएसएच आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का है। एल्डोस्टेरोन जो है एड्रिनल मेडुला से जो एड्रिनल मेडुला से तो एड्रिनल नॉरएड्रिनल होते हैं। एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, वहां से आपका मिनरलोकोर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन आता है बच्चों, है ना। बाकी एस्ट्राडायरल है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज फेशियल नर्व, है ना। तो उपटा फगवा लगा, उपटा ये आ गया एफ फगवाहा, है ना। तो ये एफ कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7। फेशियल नर्व 7th वाली है, ऑप्शन सी हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नहीं सर, आरएनए इज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल वॉल में, राइबोसोम्स में, न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में? तो हमारा जो राइबोसोम होता है ना, वहां पर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम होता है ये हमारे डेंड्राइट्स का होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्लीन को क्या कहोगे? ग्रेवियोड कहते हैं। किसका? आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट्स का, है ना। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ये अपने अंदर ब्लड स्टोर भी करके रखता है। इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो ब्लड यूज करा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोज्ड एज, है ना। एबनॉर्मल आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, उसे क्या कहोगे? हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया, पॉलीसाइडीमिया। इसे कहेंगे हम पॉलीसाइडीमिया। ओके, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ट्रैकिया के बारे में क्या बात गलत है? कह रहे सी शेप रिंग्स होती है, बिल्कुल होती है इसमें। इट इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, इट स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग या नन। तो इसके बारे में गलत ये है भाई, इट इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस से कवर्ड नहीं होता, ये ऑप्शन जो है बी गलत हो गया। नेक्स्ट है ओनली आर्टरी विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। सारी की सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। बट पल्मनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है बच्चों जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो होती है हमारा राइट वेंट्रिकल जो होता है बच्चों, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है प्योर कराने के लिए, है ना। वहां से पल्मनरी वेन लेके आती है लेफ्ट ओरिकल के पास। तो पल्मनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, बाकी वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मनरी वेन में जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, है ना, प्योर ब्लड हो गया। तो दोनों जो है ये एक्सेप्शन होते हैं कि सारी की सारी आर्टरी में प्योर ब्लड है, लेकिन पल्मनरी आर्टरी में इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, बाकी इन्फीरियर वीना केवा कोरोनरी आर्टरी नन। तो आंसर जो है बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है।